हाजिर सर्विस जनाब जज पाकिस्तान की अदालत में दिन दिहाड़े जज साहब को जूता पड़ गया। किसने जूता मारा, इसके ऊपर बात करूंगा और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात करूंगा कि मुंह बंद रखो। नवाज शरीफ को दो टोक जवाब दिया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। कैसा जवाब दिया और उसके बाद क्या क्या इस वक्त खलबली मच चुकी है, इसके ऊपर बात करूंगा। इसके साथ साथ नैब ने हसास अदारों के अफसरान की जो है वो मदद तलब कर ली है, इसके ऊपर बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो हैं वो डिस्कस होने जा रही हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान एक पेज पे आ गए हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है और सबसे बड़ी 25 करोड़ आवाम के लिए बड़ी खबर है। इसमें हम बात करेंगे मरियम नवाज को दो टोक जवाब देकर मुंह बंद करने की धमकी दी गई है कि आइंदा बकवास किया तो आपके साथ वो होगा जो किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल है और नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट। और कल से हम जो है एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि कल से 80 से ज्यादा जो केसेस कल खुले हैं एहतसाब अदालतों से, वो आपको हम बराह रास्त दिखाएंगे लम्हा बलम्हा लाइव बराह रास्त मनाजिर जो होंगे अदालतों की कार्रवाई, वो हम आपको इन्हीं चैनल के ऊपर जो है आपको दिखाते रहेंगे। तो इसका लाइव अपडेट चाहते हैं आप और अपनी स्क्रीन पे तमाम केसेस की तफसीलात, कल किन किन मुलजमान की गिरफ्तारियों के आर्डर जारी होने हैं, कहाँ कहाँ के केसेस होंगे, अदालतों की कार्रवाई जो होगी, वो तमाम तरह बराह रास्त चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आते हैं जी पाकिस्तान की अदालत के और हाजिर सर्विस जज दिन दिहाड़े जूता पड़ गया है। ये अब पाकिस्तानी कौम के अंदर जब कानून और इंसाफ नहीं होगा जनाब, जब कानून और इंसाफ की जो उम्मीद है वो ख़त्म होगी तो अवाम का ये रिएक्शन आएगा। जनाब ये हाजिर सर्विस जज साहब हैं, कराची से इनका तल्लक है। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अब्दुल हफीज लशारी साहब। इनकी अदालत में एक मुल्ज़िम पेश हुआ है जिसका नाम तस्लीम है और ये मंशियात का मुल्ज़िम है और उसको जज की तरफ से सज़ा सुनाई गई है और जिसके ऊपर वो बार बार वो थाने के रिमांड के बार बार जो पुलिस है वो रिमांड लेती थी और मुल्ज़िम जो तस्लीम है उसने कहा है कि जी मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। तो इसी दौरान वो इश्ताल में आया, गुस्से में आया और जज के ऊपर जूता दे मारा और खुशकिस्मती से जज को वो जूता नहीं लगा, लेकिन जूता उसकी कुर्सी तक पहुंच गया और जज जो है वो जूते से महफूज रहे। लेकिन नाजरीन जब भी इस तरह के कानून और इंसाफ की अदालतें जब कानून फराहम करने में नाकाम हो जाती हैं तो तब ये तमाम तर इस तरह के जो सेंटिमेंट आते हैं पब्लिक्स में और फिर लोग इस तरह इश्ताल में आते हैं। बहरहाल ये एक मंशियात फरोश था जिसके ऊपर जज ने इज़हार बर्मी करते हुए उसको 6 माह की सजा दी है जज को जूता मारने के ऊपर। ये कराची का वाक़या आपको बता रहे थे। आप बड़ी खबर की तरफ आते हैं जनाब। मुंह बंद रखें, नवाज शरीफ फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है कि बगड़ बगोले और ये जो सुमंदरी घोड़े कह सकते हैं, ये गेंडे नुमा इंसान, तुम्हारी औकात क्या है? ये पिद्दी या पिद्दी का शोरबा आपके अंदर, ये कौन सा अब वो वाले जरासीम जो गैरत वाले हैं वो कहां से नमूदार हो गए हैं कि आप फौज को, इदारों के ऊपर जो है वो बड़के मारे और कहते हैं कैफर किरदार के ऊपर पहुंचा देंगे। आप में ये गैरत कहां से आ गई? आपने तो अपनी लंदन से अपनी बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान में टीसीएस करके रखी हुई है, हजूर गिरवी रखी हुई है और गैरत का जनाजा तो ये निकल गया, ना कोई भाई आया है ना वालिद आया है और वो भी बेचारी आज जो है वो लंदन फरार होने में कामयाब हो गई है। हजूर तो आपके अंदर आपको गैरत वाले जरासीम कैसे जाग रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल
जनाब ये नवाज शरीफ तो जनाब ने एक बयान दिया और उसके बाद जो है वो तड़का लग चुका है एस्टेब्लिशमेंट का भी, फौज का भी और इदारों का भी। ये तो हमारी इज्जत के काबिल ही नहीं है, ये इज्जत के काबिल है नहीं है। ये तो उनकी भूल थी कि ये बंदा इज्जत के काबिल नहीं है। जो बंदा अपनी बेटी को गिरवी रख के लंदन में बैठ के सियासत चमकाता है, उसकी गैरत को तो मैं तो सलाम ठोकता हूं। फिर ऐसे जो नवाज शरीफ हैं, इनको तो कौम फिर केएल का बात पुकार सकती है। बेटियां पाकिस्तान में रहें और भाई और बाप जो है वो लंदन से पाकिस्तान ही नहीं आ रहे। ये हजूर जनाब गुज़िश्ता दिन नवाज शरीफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर को जिसमें लिख के दे रहा था कि जी मैं जनाब यहां पे कागज पे जनाब मैं लिख के देता हूं कि मैं नवाज शरीफ अगला वजीर आजम, चौथी बार का वजीर आजम, ये जनाब लिख के दे रहे थे। हजूर आप तो जनाब ने जो है वो खिताब में, जोशीले खिताब में जो कहा है कि जी मैं आ रहा हूं और कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद और जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जस्टिस है एजाजुल हसन और आइंदा वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनको धमकी दी है कि मैं इनको काफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। ये पिद्दी का शोरे आप ऐसी धमकियां देते हो। आपकी औकात क्या है? आपकी औकात इतनी है कि आपको थोड़ी सी डोज दी गई थी, आपके क्लच प्लेटें जो है वो जैम्ड हो गई थी और फिर आपने मिन्नत तरले करके जो है यहां से राय फरार इख्तियार की हुई है और अब जो है वो फड्डा बन गया है। और इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये फौज के साथ टक्कर लेने का मामला है। नाज़रीन दो चीजें यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो आपको पता ही है कि ये जो कैफर किरदार जिन लोगों को बचाने की ये बात करता है साला, मुझे ये बताएं, एक तरफ नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों, फौज, स्टैब्लिशमेंट और जजेस के खिलाफ और बहुत मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया के जजेस, फाजिल जजेस के खिलाफ जो है वो जबान और गंद जो है वो अपनी जबान पे लाता और धमकियां देता है मैं कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान ने ज़ेबा चौधरी को सिर्फ जलसे में यह कहा था कि मैं आपको कानूनी तौर पर देख लूंगा और मुकदमा दर्ज हो गया था। क्या ये जापानी गैंडे के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा? क्या ये दरियाई घोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? क्या अब ये इदारों में उस वक्त गैरत थी, अदालतों में उस वक्त गैरत की थी और अब गैरत नहीं है? ये कौम नहीं देख रही? क्या पाकिस्तान की आवाम शऊर नहीं रखती कि एक भगौड़ा और दरियाई घोड़ा वहां पे बैठ के जो है वो इदारों और इसके साथ साथ अदलिया को कैफर किरदार की बातें कर रहा है? और एक शख्स जिसने जलसा में सिर्फ ये कहा कि ज़ेबा चौधरी मैं आपको देख लूंगा, आपको कानूनी तौर पे देख लूंगा, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और अभी तक वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। हालांकि इमरान खान ने अदलिया की रिस्पेक्ट करते हुए ज़ेबा चौधरी की अदालत में 2 मरतबा वहां पे माफी मांगने गए हैं, जो कि माफी कबूल नहीं हुई और एक तरफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। एजाजुल हसन जो कि इस वक्त जस्टिस हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर खुली धमकी दी है। जनाब मुंह बंद रखे फिर इसके ऊपर जो है एस्टैब्लिशमेंट ने भी डंडा उठाया है और गैरत जागी है और कहा है कि हमारी इज्जत, हमारी तकरीम जनाब नवाज शरीफ साहब, ये आपकी भूल है। फिर उधर ही आएंगे जैसे आपकी बीवी की लाश यहां पे पाकिस्तान में टीसीएस होके आई थी, आपकी भी यहाँ तबूत पहुंचेगा, फिर आप पूरी जिंदगी पाकिस्तान नहीं आएंगे, जिसकी वजह से अब मरियम नवाज और जनाब शहबाज शरीफ पहुंचे हैं उसको समझाने के लिए कि समझ जाओ हमें जनाब बूट चाट कर ही आगे बढ़ना है, धमकियां दे के आगे नहीं बढ़ सकते, वरना ये देख सकते हैं आपके केसेस खुल गए हैं, जमानतें जब्त हो रही हैं, 80 से ज्यादा मुकदमे खुल गए हैं। ऐसा ना करो, हम माफी मांगते हैं, धन्यवाद करने गए हैं ना, जो है माफिया मांग के समझाने गए हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है इस कम अकल, बेअकल और इस दरियाए घोड़े का इतना अकल होता तो इस तरह की गुफ्तगू ना करता। मुस्लिम लीग नून के जो है इससे पत्ता कट गया है और इदारों की जो है जो तौहीन और तौकीर की बेहुरमती की जा रही थी, अब उसके ऊपर सख्त रिएक्शन इदारों की तरफ आना शुरू हो चुका है। नैब ने हसास इदारों की मदद तलब की है, हसास इदारों के अफसरान की मदद तलब कर ली है और कहा है कि जनाब
आज ये जो नैब के केसेस हैं जिसमें शहबाज शरीफ कमर की तकलीफ में मुब्तला होने वाले हैं, शायद खकान अब्बासी कमर की तकलीफ में मुब्तला होने वाले हैं, जनाब आसिफ जरदारी व्हील चेयर और कमर की तकलीफ में मुब्तला होने वाले हैं। अब इनका एहतसाब जो है उसके लिए हसास इदारों के अफसरान को नैब ने खिदमात के लिए जनाब तलब कर लिया है। जो केसेस खत्म हुए थे, जो बीमारियां जहां खत्म हो गई थी, जहां दोबारा केस शुरू होंगे, बीमारियां भी वहां से दोबारा शुरू होंगी। नाजरीन, तो ये अब मामला पहुंच चुका है। नैब ने आला अफसरान के हसास इदारों को तलब के लिए मदद तलब की है और कहा है कि आप हमारी इसमें रहनुमाई करें। और ये जो 1100 अरब रुपया, नाजरीन, ये नाम लेना आसान है, लेकिन आपको इसके अमाउंट और फिगर को जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूख है, आटा नहीं है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन 1100 अरब रुपया किसी के बाप की जगीर है या किसी की मां को जहेज में मिला हुआ है, ये पाकिस्तान लूट के खा जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, बोलते रहेंगे। गद्दारी करनी है, गद्दारी के मुकदमे बर्दाश्त कर रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी रियासत के साथ लाभ है, इन्हीं इदारों के साथ लाभ है, लेकिन खड़े हैं। क्यों? अपने कौम के लिए, सच के लिए खड़े हैं, सच बोलते रहेंगे। नाज़रीन, तो अब जो है वो मामला तब चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान एक पेज पे हैं। ये जनाब सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने स्टोरी दी है। जैसे ही नवाज शरीफ ने अपनी गंदी जबान खोली और गंद जो है वो दिमाग से निकालने की कोशिश की है, तो इदारों ने देखा ये तो बंदा इज्जत के काबिल ही नहीं। और जनाब ये इज्जत के काबिल है ही नहीं, वरना 3 मरतबा ये वजीर आजम रहता और अपनी तमाम वजीर आजम का जो टेन्योर है वो मुकम्मल करता। कौन इसको भगाता? ये इज्जत के काबिल नहीं है। आप इसको 4थी मरतबा वजीर आजम लिख के दे रहे थे। ओ भाई, वर्का ही फाड़ दिया अगलों ने ठोक बजा के कहा है कि चल निकल पुत्र, तेरा काम ही नहीं है। तो जिस बर्तन में खाता है उसी में छिद करता है, थू थू करता है। ये पिद्दी का शोरबा। तुम ऐसी बात करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ऐसी की तैसी होगी। तो जनाब उसके बाद जो है अब इदारों ने इमरान खान की तरफ देखना शुरू कर दिया है और मामला जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मामला आगे बढ़े, पाकिस्तान में अमन और सुकून हो और पाकिस्तान आगे बढ़े, मुआशी तौर पे आगे बढ़े, आईनी तौर पे आगे बढ़े, ताकि मुल्क में इंस्टेबिलिटी का जो है वो रोल आ सके। मरियम नवाज हरगिज कबूल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी जवाब देकर बीबी को रुखसत कर दिया है। पाकिस्तान से रुखसती हो गई है और नई नवेली दुल्हनिया नई सर्जरियां करवा के कुछ अरसे बाद शायद पाकिस्तान आ जाए, वरना उसको भी 2 टोक जवाब दे दिया है कि ये भी उसी की बेटी है जो कहती थी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जो मुकदमे पेंडिंग पड़े थे, नाजरीन, खुल गए हैं। ये इदारों को खुलेआम धमकियां देते हैं। ये इदारे हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी माथे का झूमर है, हमारी इज्जत है। अगर कोई ऐसा लकड़ बग्गा या दगड़ दल्ला इस तरह से गुफ्तगू करेगा तो उसको भी कैफरे कुर्दार तक पहुंचाएंगे, उसके खिलाफ भी इसी तरह बात करेंगे कि अगर कोई किसी इदारे के खिलाफ जो बकवास करेगा तो उसकी भी इसी तरह धुलाई करेंगे और करते रहेंगे। नाजरीन, जनाब डेट मिल गई है, इलेक्शन की तैयारियां करें। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन की डेट दे दी है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जो है नाउमीदी फैल रही कि इलेक्शन जो है वो 6 माह नहीं होगा, साल नहीं होगा, 2 साल तक की बातें गर्दिश कर रही थी। लेकिन आखिरकार इलेक्शन की तरफ बातें चलने शुरू हो गई हैं और मरियम नवाज जो हैं, नवाजित शबादी जो हैं, वो लंदन फरार हो गए हैं। आपका वोट, आपका जो वर्ड को इज्जत दो, वो बूट को इज्जत दो के भी बराबर नहीं रही और आखिरकार नवाज शरीफ को यहां से भागना पड़ गया। शहबाज शरीफ ने रात को ब्रीफ कैश, पैकिंग शैकिंग हर चीज, और मरियम नवाज ने सुर्खी पाउडर और मेकअप का सामान लेकर छू मंतर हो गए हैं जनाब, यहां से पाकिस्तान से फरार हो गए हैं। और लेकिन पाकिस्तान फरार होने से पहले उन इदारों के लिए ये सवाल है कि फिर अगर ये लोग कल्प्रिट हैं, ये लोग करप्ट हैं, जिनके केसेस खुल चुके हैं, तो उनका नाम जो है ईसीएल में क्यों नहीं डाला गया जनाब? सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस चीज का दुख हो रहा है कि ये क्यों भाग रहे हैं। फिर जब इनके केसेस हैं, जब इनके करप्शन केसेस हैं, तो क्यों जाने दिया जा रहा है? ये फिर लंदन में बैठ के इदारों की
توہین کریں گے جناب، آپ کی تکریم کریں گے، آپ کی توہین کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، گند گھولیں گے۔ یہ جو بکواس وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں یہ پھر لندن میں بیٹھ کے کیا کریں گے۔ تو آپ کے لیے سنہرا موقع تھا کہ ان کو پکڑتے، 24 کروڑ عوام کے آگے رکھتے اور کہتے کہ یہ لے جناب، یہ چور پکڑے ہیں ہم نے، یہ پیسہ نکالا ہے ان سے۔ تو پھر احتساب جیسے چیف جسٹس آف پاکستان جناب چیف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ کرپشن کے اوپر نو کمپرومائز، جس نے ڈالر چھپایا ہے ایسی کی تیسی باہر نکال دے، جس نے کرپشن کی ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پیسہ نکال کے رکھ دو، ورنہ یہ ڈنڈا جو ہے آرمی چیف والا ڈنڈا، وہ پھر ڈنڈا بنائے گا تمہیں بندہ۔ تو یہ اب معاملات ناظرین آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی احتساب عدالتوں میں کیس لگ چکے ہیں۔ 80 سے زائد جو ہے وہ کرپشن کیسز ہیں، جس میں شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، بلاول، فریال تارپور، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف کی اولاد حمزہ شہباز، جناب شہباز شریف کی اولاد، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف گاڈ فادر کرپشن کا، اس کے کیسز کل لگ چکے ہیں۔ کل عدالتیں کیا رخ دکھائیں گی، کن کن کی ضمانتیں ضبط کریں گے، کن کن کی گرفتاریوں کے حکم ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو براہ راست اسی چینل پہ دکھائیں گے۔ تو ناظرین کل کا انتظار کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کل کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں دے اور وہ خوشیاں آگے تقسیم کر سکو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔